नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अकाउंट्स पेबल के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये अकाउंट्स पेबल होता क्या है और इसका क्या इस्तेमाल होता है एसएपी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट्स पेबल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एसएपी फीको मॉड्यूल that help to record and manage accounting data for oh sorry data of all the vendors in SAP. Suddenly creditors are called accounts payable and suddenly debtors are called account receivable. अकाउंट्स पेबल में हम सारे जो वेंडर्स होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, एसएपी में रिकॉर्ड्स का मतलब मास्टर डाटा बोला गया है। ओके, सो अगर हमको कोई सामान खरीदना है, किसी सप्लायर से ख़रीदना है, सप्लायर या वेंडर, तो उसका सारा रिकॉर्ड अकाउंट्स पेबल जो एप्लीकेशन है उसमें होगा और पर्टिकुलर पर्सन का डाटा पर्टिकुलर मास्टर रिकॉर्ड्स में होगा। ठीक है, लाइक हमने कोई सामान ख़रीदा किसी बंदे से जो राजस्थान में रहता है, तो डेफिनेटली उसका नाम हमें पता होगा। ठीक है, उसका एड्रेस पता होगा, वो उसको हमें किस तरह से पेमेंट करनी है हमें वो पता होगा। ठीक है, और उसका ईमेल आईडी, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका टैक्स आईडी, मतलब टैक्स आईडी भी होगी हम पे। ठीक है, एंड मतलब हम उसे किस तरह पेमेंट करेंगे। ठीक है, लाइक लाइक पेमेंट टर्म्स कि 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ठीक है, ये भी लिखा होगा किस तरह करेंगे, चेक में करेंगे, कैश में करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, ये भी उस डाटा में मेंशन होगा। किस बैंक से करेंगे हम, ठीक है, ये भी मेंशन होगा उसके अंदर। तो ये सारा डाटा वेंडर मास्टर डाटा में होता है। सो हम यही आज सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, और वेंडर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो आप इसका मतलब आप समझ गए होंगे, राइट। और जैसे देखिए, अकाउंट्स पेबल जो है वो एक टाइप की लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, अब हम पे तो कर्जा है, तो हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। वो कहाँ करते हैं, लायबिलिटी साइड में। एक साइड होती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक होती है एसेट, दूसरी होती है बैलेंस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में हमें इसे बनाना पड़ता है, वो भी किस नाम से, सडनली क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल को क्या बोलेंगे हम बैलेंस शीट में, सडनली क्रेडिटर्स। ठीक है, नाउ पहला स्टेप है क्रिएट वेंडर अकाउंट ग्रुप। ओके, सो ये होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए नाम, देखिए वेंडर अकाउंट ग्रुप, वेंडर्स का जो अकाउंट है उनका ग्रुप्स। अब ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ, देखिए हम सामान चाहे तो इंटरनेशनल से भी खरीद सकते हैं, हम अपने नेशनल मतलब डोमेस्टिक से भी खरीद सकते हैं, या फिर हम कोई वेंडर हो सकता है जिससे वन टाइम एक्टिविटी मतलब वन टाइम बाइंग कर रहे हैं। एग्जांपल इंटरनेशनल का लेते हैं। इंटरनेशनल मतलब अगर हम कोई रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, कहाँ से, लाइक लंदन से ख़रीद रहे हैं, यूएस से ख़रीद रहे हैं, तो हम उनसे सामान ख़रीद रहे हैं, कौन है वो बाहर के वेंडर्स हुए, तो उनको नाम दे दिया इंटरनेशनल। अगर हम यूपी से ले रहे हैं, हरियाणा से ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश से ले रहे हैं क्या रॉ मटेरियल, तो जो हमको दे रहा है वो डोमेस्टिक वेंडर हुआ, है ना, डोमेस्टिक सप्लायर या नेशनल सप्लायर हुआ। और वन ये दो तो आप समझ गए कि अगर आप बाहर से लोगे तो इंटरनेशनल, अगर आप इंडिया से लोगे तो नेशनल। अब ये वन टाइम क्या हुआ, वन टाइम मतलब ये हुआ कि आपने सामान ख़रीदा, आपने पेमेंट करी, दैट्स इट। आपने कोई इन्वॉइस नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया। अब ये कब होता है, लाइक एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आप एक रिटेल शॉप पे गए और आपने कोई सामान ख़रीदा। ठीक है, आपने मतलब आपने बोला कि मुझको दो से तीन प्रोडक्ट ये चाहिए। देन आपने वो लिए और पेमेंट कर दी, शायद 200 रुपये या 300 रुपये। तो एक चीज़ बताइए, क्या उसके लिए आप क्या इन्वॉइस बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे ना। लाइक एग्जांपल आपको बिस्कुट खाना है, आप शॉप पे गए, आपने बिस्कुट का नाम दिया। ठीक है, पैसे दिए, सामान लिया, दैट्स इट। इसमें इन्वॉइस का कोई काम ही नहीं हुआ, इन्वॉइस प्रोसेसिंग का तो काम ही नहीं हुआ। सो ये भी एक टाइप का, हम जिससे हम खरीदते हैं वो भी हमारा एक टाइप का वेंडर हुआ। वो बात अलग है,
वो वन टाइम वेंडर है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको नॉर्मली मतलब डोमेस्टिक वेंडर नेशनल वेंडर का क्रिएशन बताता हूँ। वैसे ये दोनों एक ही तरीका है बनाने का, ठीक है, सिर्फ नाम ही चेंज करना होता है। सो इसका पहला प्रोसेस है ग्रुप बनाना। पहले हम ग्रुप बनाएंगे ना कि नेशनल है या फिर डोमेस्टिक है, तो अभी मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ, ठीक है। तो OBD3, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि दोनों को बनाने का इसको पहचानने का तरीका बहुत नॉर्मल है। अगर इंटरनेशनल है तो डेफिनेटली उसका जो एड्रेस होगा वो बाहर का होगा, बट अगर वो डोमेस्टिक है तो उसका जो एड्रेस होगा वो इंडियन मतलब अंडर द इंडिया, मतलब इंडिया का एड्रेस होगा, जो भी है जहाँ भी जो भी स्टेट में हो, बट वो इंडिया के अंडर है, तो वो डोमेस्टिक हो गया। जिसका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है वो इंटरनेशनल वेंडर हो गया, ठीक है। तो एड्रेस से सब कुछ पता लग जाता है। तो पहले हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप एक ही बनाते हैं, OBD3, ये टी कोड है, OBD3। तो अभी हम बना रहे हैं ग्रुप, ओके। ये एरर कभी कभार आ जाता है, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। OBD3 ये आया। अब हम बना रहे हैं ना फर्स्ट टाइम, तो बनाते हैं अभी हम बना रहे हैं डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ले लो। सो 4467 है ना, 44 IN कर देते हैं, इंटरनेशनल नाम दे देते हैं 4467 इंटरनेशनल वेंडर, ठीक है। अब देखिए ये वन टाइम अकाउंट पे हमें क्लिक नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक ये प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तब करना जब हमारा कोई वेंडर वन टाइम एक्टिविटी वाला हो। तो ये तो इंटरनेशनल हुआ। नाउ इसमें जनरल डाटा पे चेक करेंगे कि कुछ हमें रिक्वायरमेंट कुछ, अगर आपको कोई फील्ड रिक्वायर्ड करनी है तो आप इनमें से क्लिक कर दोगे इस पर, तो वो रिक्वायर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम मुझे कोई मुझे कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, बट कंपनी कोड डाटा जो है ये वाला ऑप्शन, इसमें एक चीज़ रिक्वायर्ड करनी है, वो है, मैं दिखाता हूँ। ओके, ये नाम ऑलरेडी मैंने कहीं लिखा होगा, इंटरनेशनल IT का देता हूँ। हाँ, हमें इस पर क्लिक करना है, कंपनी कोड डाटा पे, इसमें बहुत काम है। अकाउंट मैनेजमेंट पे आके ये रिकन्सिलेशन अकाउंट को रिक्वायर्ड कर देना आप, ठीक है, जिससे आपकी सारी एंट्री रिकन्सिलाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देन आप सेव कर दो। देन आपका जो वेंडर अकाउंट, जो आपका वेंडर है, वेंडर ग्रुप है, वो बन चुका है, किसके नाम से, 44IT, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या है देखते हैं। नेक्स्ट वर्क है क्रिएशन ऑफ नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट, मतलब जो ये बनाया है ना हमने अभी ग्रुप, उसी का नंबर रेंज बनाना है। तो XKN1 इस पर क्लिक करा, इंटरवल्स पे क्लिक करा, खूब सारे बन रखे हैं, मैं ये 04 ले लूँगा, ठीक है। सो बाहर आ जाते हैं, 04 लूँगा मैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असाइन कर देंगे नंबर रेंज को वेंडर अकाउंट ग्रुप से, ठीक है, OBAS। तो OBAS में जाके मैंने कहा था मैं 04 ले लूँगा, हमारा अकाउंट ग्रुप का नाम क्या है, 44IT, यही नाम है। 04 यहाँ पे लिखो, एंटर करो, देन सेव। नंबर रेंज भी असाइन हो गई, ठीक है। तो नंबर नंबर रेंज असाइन हो गई हमारी कंपनी किससे, आपका वेंडर अकाउंट ग्रुप से। नाउ अब टॉलरेंस ग्रुप बनाना पड़ेगा वेंडर के लिए, कि मतलब उसको कितनी लिमिट देनी है, अगर मतलब कोई डिफरेंस हुआ तो कितना डिफरेंस होना चाहिए। लाइक पेमेंट में 1000 रुपये की पेमेंट हो रही है और 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो वेंडर हमें 900 मतलब 100 रुपये हमें उसको देने हैं, सॉरी हमें उसको देने हैं 1000 रुपये, बट हम दे रहे हैं 900 रुपये। तो क्या वो एक्सेप्ट, मतलब जो हमारा SAP है क्या उसे एक्सेप्ट करेगा,
तो उसको यहीं यहीं बनाना पड़ता है उस रेंज को, कि कितना डिस्काउंट हमको मिल सकता है क्योंकि हम तो पे करेंगे ना, ठीक है। तो वो डिफरेंस हमें यहीं बनाना पड़ता है डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप में फॉर वेंडर OBA3, ठीक है, OBA3। और उसके बाद न्यू एंट्री पे क्लिक, कंपनी कोड, ओके कंपनी कोड, आई थिंक कंपनी कोड इसके लिए बन रखा है ऑलरेडी, मैं देखता हूँ अगर, यस मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखिए 44 कंपनी कोड मांगेगा आपसे, कंपनी कोड आप डाल देना, ठीक है। देन ये मतलब ज़्यादा हो या कम हो, आपको रेंज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ पे जो इनमें सबसे छोटा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप इसे कर दो सेव। टॉलरेंस ग्रुप बन गई। अब करना है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज OBA7। अभी देखिए मैं आपको पहले बार क्लियर करता हूँ, वेंडर का जब हम इनवॉइस बनाते हैं वो KR होता है उसका, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप उसका KR होता है। और जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो KZ होता है। तो हमको यहाँ पे KR KR फॉर वेंडर क्रिएशन, नहीं सॉरी, KR फॉर वेंडर इनवॉइस क्रिएशन और KZ फॉर वेंडर पेमेंट क्रिएशन के लिए हमको डॉक्यूमेंट टाइप में जाके नंबर रेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो भी कंपनी के साथ, कंपनी कोड के साथ। सो इसके लिए पहले KR ढूंढना पड़ेगा, KR वेंडर इनवॉइस क्लिक करेंगे, नंबर रेंज है 20 और नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंपनी कोड 4467। 20 का नहीं बना है तो बनाते हैं 20, क्योंकि नंबर रेंज एक्चुअली क्या है कि जो KR है, जो वेंडर इनवॉइस क्रिएशन है, उसका जो नंबर रेंज, उसका जो नंबर है वो 20 है, तो हमें यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, KR नहीं लेंगे हम। 20 का मतलब ही KR ही है, ठीक है। ईयर 2022 और ओवरलैपिंग नहीं करनी। देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर 3500 है, तो मैं 3501 कर दूँगा, यहाँ पे कर दूँगा 4000। अगर मैंने यहाँ पे इनके हिसाब से यहाँ पे जैसे नंबर है 2500 ले लूँगा तो भाई ये सेव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब नंबर मैच करेंगे, तो मैच करने से क्या होगा कि फिर रिपोर्ट्स सही से जनरेट नहीं हो पाती है। तो इसमें हम एंटर करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। नंबर रेंज बन गई है। नेक्स्ट स्टेप है, देखते हैं। अब ये बन गया है, बट मैंने अभी सिर्फ KR का बनाया है, सॉरी मैंने सिर्फ KR का बनाया। अब KR क्या था, KR था हाँ, वेंडर इनवॉइस क्रिएशन, ठीक है, ये बना दिया है। अब मुझे पेमेंट भी तो करना होगा, तो उसका भी बना देता हूँ, उसे बोलते हैं KZ। तो KZ बनाना पड़ेगा। KZ के लिए यहाँ पे जाएंगे, T कोड जो था हमारा, यहाँ पोजीशन पे क्लिक करेंगे, KZ इस पे वेंडर पेमेंट पे क्लिक, 18 नंबर है, ठीक है। नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक, देन 4467, क्या ये हमारी कंपनी कोड है। इंटरवल पे क्लिक, 18 देखिए यहाँ बन रखा है ऑलरेडी है 18, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ कुछ, वेंडर पेमेंट का जो नंबर रेंज है वो 18 है, ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा।
नाउ इसको सेव कर देते हैं। सो नंबर रेंज तो बन गई। अब वेंडर बना सकते हैं हम, ठीक है। XK01 में आके वेंडर बनाते हैं, XK01। सो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, यहाँ पे ग्रुप आएगा। ग्रुप हमने बनाया 44IT। मैंने एंटर मारा है। देन यहाँ पे कंपनी, कंपनी का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। ओके, ये सिर्फ नाम है, इसको भी भरना ज़रूरी है। अगर आप अपनी कंपनी का नाम मतलब सर्च करना चाहते हैं तो इस नाम से सर्च करेंगे तो कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी, इसलिए ये बॉक्स होता है, ये कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस नॉर्मल सा, और यहाँ पे आपको जो भरना है भर सकते हो। देन एंटर करेंगे, फिर ये स्क्रीन खुलेगी, इसका भी यूज़ नहीं है। फिर एंटर करेंगे, इसमें आप अपने बैंक डिटेल्स भर सकते हो। बैंक डिटेल्स आपकी नहीं भरनी है, हमें भरनी है वेंडर की, कि जब पेमेंट करने जाएंगे वेंडर को तो उसके कौन से अकाउंट में पैसे आएंगे, तो वो डिटेल यहाँ भरनी होती है, ठीक है। ये मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, चलो। ये हम कुछ भी ले लेते हैं, अकाउंट होल्डर, फिर यहाँ बैंक डाटा पे जाएंगे। दिल्ली, ये बैंक डिटेल भर दिया हमने, फिर एंटर मार देंगे। ये हो गया कॉन्टैक्ट पर्सन, बताऊंगा मैं इसको आपके बारे में, इसके बारे में। इस पर भी अभी कुछ नहीं भरना है आपको। नेक्स्ट करेंगे रिकन्सिलेशन अकाउंट। अब इसको भरने के लिए रिकन्सिलेशन अकाउंट होना चाहिए, जो हमने बनाया नहीं है, बट हम बनाते हैं अभी। इस पर ये न्यू सेशन में खोल लेता हूँ अभी, और FS00। वैसे मैंने बना रखा है, पर मैं एक और बना के दिखाता हूँ। 2000 पर 2001 बनाऊँगा, ठीक है। 2001 कंपनी कोड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। नाउ दिस इज़ अ लाइबिलिटी, और ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसलिए मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक कर दिया। देन उसके बाद आप लिखेंगे ठीक है। अभी मैं यही नाम ले लेता हूँ, बस इजी पड़ जाएगा समझने में। देन फिर कंट्रोल डाटा पे क्लिक करेंगे। नाउ लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे। लाइन आइटम पे क्लिक करने का देखिए एक बहुत बड़ा मोटिव है, जिससे हम मतलब सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं हम वेंडर की। लाइक देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ देखना है, हमें फ़िल्टर आउट भी करना होता है। तो फ़िल्टर करने के लिए लाइन आइटम डिस्प्ले बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने नहीं करा है तो वो सिर्फ डिस्प्ले कर पाएगा, बट अगर आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कौन सी डॉक्यूमेंट पार्क हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका होल्ड है, कौन सा आपका डॉक्यूमेंट ओपन है, कौन सा क्लोज, कौन सा क्लियर हो गया, तो वो सब चीज़ें ना आपको इसमें मिल जाती है लाइन आइटम डिस्प्ले में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। दिखाऊंगा मैं आपको। ना इसको 001 कर दीजिए, एंटर करिए। ये देखिए पोस्टिंग डेट लेनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये अकाउंट हम बना रहे हैं, इसका नाम है सडनली क्रिएटर्स, ओ सॉरी क्रिएटर। और ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो बैलेंस शीट में तो हम पूरी कंपनी का वो दिखाते हैं ना, कि कितना हम पे पैसा है, और कितना लोन है, और कितना हम कर्ज में हैं। तो डेफिनेटली हम सारे वेंडर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा अकाउंट हो गया जो सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको रिकन्सिलेशन इसलिए बोलते हैं, ठीक है। सो इसको तो ये एक रिकन्सिलेशन वाला वाला मतलब अकाउंट बन गया, जिसको हमें हर महीने या फिर हर
क्वार्टरली या हर ईयरली हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको रिकन्सिलिएशन अकाउंट बोलते हैं, इसलिए इसको इसको हमें रिकन्सिलिएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम इसको हर बार रिकन्सिलाइज कर सकें, चेक कर सकें एक एग्जाम्पल पे। इतना करने के बाद आप इसको कर दो सेव। बन गया। अब यहाँ पे आते हैं, 2001 बनाया था मैंने। ओके, ये अभी समझ गया मैं, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। इसके 01 हम इस चीज़ को फिर से बना रहे हैं। ओके, नाउ फिर क्लिक करेंगे, इस जैसे यहाँ पहुँचेंगे, अब यहाँ से ऑप्शन हट चुका होगा अपने आप ही। हम इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया ना ऑप्शन अपने आप ही, ठीक है। नाउ इसको भी आप ले सकते हो, आपका डोमेस्टिक है या फिर बाहर का है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने फ़ॉरेन ले लिया, तो मैं एंटर कर दूँगा। ओके आई गॉट इट कि मैंने क्या एरर करा है। एक्चुअली क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। FS00 जो हमने ये बनाया था 2001, तो इसमें हमने एक चेंजेस नहीं करा है। वो चेंजेस है कंट्रोल डाटा में जाके, यहाँ पे जाके हमें वेंडर सेलेक्ट करना था, ठीक है। देन हमें एंटर मारना है। नाउ अगर मैं अब चेक करूँ तो देखिए अब आगे दूसरा ऑप्शन भी, पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड, ये भी हम सब बाद में करेंगे। इसको आई थिंक मैंडेट कर रखा है फील्ड स्टेटस ने, तो उसको हम 001 इट्स अ स्टैंडर्ड। नाउ सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बन चुका है, ठीक है। बट हमने जो हमने रिकन्सिलिएशन अकाउंट लिया है वो पुराना वाला लिया है, तो नया वाला कैसे करना है मैं दिखाता हूँ एक बार। K02 XK02। अब देखिए उसने 2001 अब लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए वो ऐसे हुआ क्योंकि उस टाइम शायद वो अपडेट नहीं हुआ होगा, बट ठीक है वो अभी अपडेट हो चुका है। बट ये इतना बड़ा एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये इसने एक्सेप्ट इसलिए करा है कि अभी बिल्कुल रिफ्रेश हो के आया है, राइट, रिफ्रेश हुआ है अभी सिस्टम, तो इसलिए अभी आ गया है। बट डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे
वेंडर लगा देंगे, क्योंकि यू नो हमें जो हमने ये अकाउंट बनाया है वो स्पेशली वेंडर्स के लिए बनाया है। वेंडर्स के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स होती है उन सब का हम बार मतलब चेक कर सके, रिकन्सिलेट कर सके बार बार। तो इसलिए ये हमने तो इसलिए इसे मतलब स्पेसिफाई करा है कि जो ये रिकन्सिलेशन अकाउंट है वो स्पेशली वेंडर्स के लिए है। ठीक है, और ये 2001 पॉसिबल है जब हम इसको क्रिएट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम ले सकते हैं 2001। ठीक है, देन और कुछ नहीं है इसमें, सेव। ठीक है, लेट मी मैं एक और बना देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। 1 फटाफट बनाते हैं। ओके, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। अब मैं यहाँ 2001 लूँगा। अब आप देखिए होगा नहीं होगा, हो गया। देन मैं इसको नॉर्मल कर दूँगा। अब मैं इसको सेव कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। एक मिनट, नाउ अभी मैं इनमें से कुछ भी नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। इसको करने के बाद मैं अभी फॉरेन ही ले रहा हूँ। 2001 आपको पता है ना, मैंने 2001 ओनली वेंडर, ओह सॉरी क्रेडिटर। ओके, ये थोड़ा हैंग सा हो रहा है। नाउ एंटर, और यहाँ पे भी एंटर। नाउ क्रिएट हो गया। ठीक है, ये अभी जो हमने बनाया उसमें थोड़ी एरर आ रही है। ठीक है, बट ऑलरेडी बन गया है। नाउ वेंडर बन गया है, तो इसकी एक बार पेमेंट करके दिखाते हैं हम आपको। तो इस जब वेंडर बन जाता है तो फिर हमें सिर्फ पेमेंट ही करनी है, कोई और कुछ काम नहीं करना। FB60 में जाएंगे। FB60 में आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। FB60 का वेंडर हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। विदाउट ऑर्डर जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो वह FB60 से करते हैं। तो वेंडर का नाम, कंपनी कोड दूसरी है, चेंज करना पड़ेगा, 4467। अभी हमने जो बनाई है वो विमल बनाई है। ठीक है, इनवॉइस डेट आज की रख लेते हैं, 21। मनी अमाउंट रख देते हैं 1000। और हमारा जो इनवॉइस बन रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी 4000 और 1000 ही पेमेंट होगी। एंटर करते हैं। कहता है इसको, अभी ये बिजनेस एरिया है, अभी इसको स्टैंडर्ड रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद वो चेक करते हैं एंट्री सही है गलत है। सो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट ये डेबिट हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का हम बिल पे करना है ना डेफिनेटली। किसको देना है? वीमो को देना है। ठीक है, देन इसको हम सेव करते हैं। सही था सब कुछ, तो एंट्री हो गई, जनरेट हो गई 3501। और एक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे,
ये देखिए 3501 एंट्री देखिए वही है। तो दो तरीके हैं चेंज देखने के, एक तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, या तो करिए FBL1N, ठीक है 1N, जाइए वेंडर का नाम, आपके जो वेंडर का अकाउंट नंबर है वो लिखिए, विमल नाम है उसका, विमल पे क्लिक करिए। और अभी तो हमने सिर्फ इन्वॉइस बनाया है और पेमेंट तो करी नहीं है, तो ये ओपन में ही हुआ अभी तो, ठीक है ये ओपन पे क्लिक है, एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको देखो ये दिखेगा आपको ये, राइट। अब ये आपको पहचान में तो आएगा नहीं इसकी क्या मतलब है इसका, तो आप क्या करेंगे, इस पर आप कर देंगे डबल क्लिक, अभी भी आपको समझ नहीं आएगा, राइट। आपको सिर्फ कंपनी कोड दिख रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, बट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हम उसको चेक कर सकते हैं। नाउ अब इनवॉइस तो बन गया, देखिए ये जो चीज़ें है ये चेंज करने के लिए, ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। इनवॉइस बनाना सिखा दिया मैंने आपको। अब पेमेंट कर रहे हैं F-53, सो F-53 को क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर आज का ही डाल देंगे, बैंक किस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी डालना पड़ेगा, बैंक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यस बैंक आउटगोइंग से, ठीक है। और कितना अमाउंट है, 1000 रुपये, अभी जो हमने इन्वॉइस बनाया वो 1000 का ही था। देन वेंडर का नाम क्या है, मतलब वेंडर का अकाउंट नंबर क्या है जो हमने SAP में बना रखा है, राइट। वो है विमल, उसका नंबर है या 100617, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये कह रहा है बिजनेस एरिया, अच्छा ठीक है बिजनेस एरिया ले देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये ना ये यहाँ पे होना चाहिए 0, तब जाके ये एंट्री सक्सेसफुली हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसको हम कर देंगे प्रोसीड, सेव कर देंगे। चेक करना है डॉक्यूमेंट पे जाइए, डिस्प्ले करिए, देन यू कैन सी डॉक्यूमेंट नंबर 3002। चेक करने का तरीका ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एक और तरीका है FBL1N, ठीक है। ओपन है, चेक कर लेते हैं, बट याद रखिए कि ओपन था वो, अब वो क्लियर हो गया है, तो इस पर आप ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, ऑल आइटम पे नहीं सॉरी, क्लियर आइटम पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी ओनली क्लियर आइटम, ठीक है। और इसका डॉक्यूमेंट नंबर रेंज है, डॉक्यूमेंट नंबर वो है वेट अ मोमेंट, FB08 FB03, हाँ FB03 से आप देख सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। अब डॉक्यूमेंट नंबर डाला, डॉक्यूमेंट नंबर वो होता है जब हम कोई भी इनवॉइस बनाते हैं फिर पेमेंट करते हैं, इट मीन्स वो सेटलमेंट हो चुका है। तो जब सेटलमेंट का भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है तो वो उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट नंबर। तो जो अभी मैंने सेटल करा है उसका डॉक्यूमेंट नंबर था 3002। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैंने ये लिखा है और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे 3002 एंटर करता हूँ, ये देखिए ये वही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। सो देखिए ग्रुप से लेकर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें और कुछ नहीं है। यस इसमें एक चीज़ रहती है वो है वन टाइम वेंडर क्रिएशन, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा विद एग्जांपल के साथ, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क इतना ही होता है, उनके एड्रेस में फ़र्क होता है, ठीक है।
उनके एड्रेस में फ़र्क होता है, वो हमें दिख जाता है कि अगर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो डेफिनेटली जो ये वेंडर होगा वो इंटरनेशनली होगा, और अगर इस वेंडर का एड्रेस अगर इंडिया का है देन ही इज़ अ नेशनल वेंडर। ओके, सो वन टाइम एक्टिविटी के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करते हैं। थैंक यू।